हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करें स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं इतिहास के, जिसके बारे में बोला जाता है कि अकबर की मूर्खता थी या दूरदर्शिता थी। तो बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही जो था अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में स्थापित एक समन्वयवादी धर्म था, जिसका उद्देश्य था विभिन्न धर्मों की श्रेष्ठताओं को मिलाकर एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक मार्ग बनाना था, जिसमें मानव भाईचारा हो, धार्मिक सहिष्णुता हो, नैतिक आचरण हो और बादशाह के प्रति वफादारी को महत्व दिया गया था। अगर इसके कुछ सिद्धांतों की बात कर ली जाए तो इसके कुछ मुख्य सिद्धांत इस प्रकार थे कि ईश्वर की आस्था में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। दूसरा ये था कि बादशाह के प्रति अपनी वफादारी दिखाना। तीसरा यह था कि समाज में धार्मिक कट्टरता को पूर्ण रूप से खत्म कर देना। चौथा उद्देश्य यह था कि अपनी कम उम्र की लड़कियों एवं अधिक उम्र की लड़कियों से शादी न करना, एक पत्नी व्रत का पालन करना और दूसरी शादी तभी करना जब पहली पत्नी की मृत्यु हो जाए या बंध्या होने पर, क्योंकि जिससे पुत्र की प्राप्ति करी जा सके। तीसरा उद्देश्य यह था कि मांसाहार से बचना था, शाकाहार बनना था। छठा उद्देश्य की बात हो रही है तो छठा उद्देश्य यह था कि किसी भी तरह से एक ऐसी वृहद नागरिकता का निर्माण करना जिसमें शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, यहूदी या पारसी, इन विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ भाईचारा के साथ रहे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अकबर जो था, जैसे विभिन्न इतिहासकार, जैसे जो विदेशी इतिहासकार हुए हैं, बुलजले एग हैं या इसमें थे, इन लोगों ने अकबर की इस समन्वयवादी धार्मिक नीति को, यानी जो सुलाकुल की नीति है या फिर ये जो दीन-ए-इलाही है, इसके बारे में बताया कि ये अकबर की मूर्खता के बारे में बताया। तो आज ये साबित करके देखते हैं कि ये दीन-ए-इलाही अकबर की मूर्खता थी या अकबर की दूरदर्शिता थी। ठीक है, तो अकबर का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में तो हम ये जानेंगे कि दीन-ए-इलाही के माध्यम से अकबर चाहता क्या था और इसके माध्यम से वो प्राप्त क्या करना चाहता था और क्या वास्तव में उससे प्राप्त हुआ जो वो चाहता था। तो अकबर ये चाहता था कि लोगों के मन मस्तिष्क पे धार्मिक कट्टरता का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाए। नंबर एक, यही चाहता था कि पूरी तरह से धार्मिक कट्टरता का भाव खत्म हो जाए और लोगों में एक वृहद नागरिकता का निर्माण हो। दूसरा, वो ये चाहता था कि अकबर की सांप्रदायिकता, नस्लवादी, जातिवादी संगठनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तीसरा, ये चाहता था कि उसका जो प्रशासन वर्ग था वो विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों से मिलकर बना हुआ था। इसके माध्यम से वो ये चाहता था कि अगर धार्मिक एकजुटता बनी रहेगी तो उसका जो राज्य वो संतुलन जो है उसका बैलेंस बना रहेगा, यानी धार्मिक एकता बनाए रखने से उसके साम्राज्य के संचालन में मतलब अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी। चौथा वो ये भी मानता था कि धर्म जो होता है ये एक आस्था का विषय होता है, इसके लिए किसी का जोर, दबाव या जबरदस्ती की जरूरत नहीं होती। जैसा कि प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को लगा दिया था और उसके बाद में अंत में वो ये दावा करता था कि 600 योजन का क्षेत्र मैंने अपने धर्म के माध्यम से जीत लिया। दूसरा ये था कि एक अफीफ हुए हैं वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में बात जिक्र करते हुए कहते हैं कि अकबर ये भी नहीं चाहते थे कि कोई उनके धर्म को स्वीकारे और बहुत धन दौलत प्राप्त करे और साम्राज्य में बड़े बड़े पदों पे एकत्रित हो जाए। और तीसरा यह था कि अकबर ने अपने धर्म के प्रचार के लिए दीन-ए-इलाही या मौत का विकल्प भी नहीं रखा था, जैसा कि औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर एवं संभाजी के सामने या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो या फिर मौत को प्राप्त हो जाओ, दोनों में से एक विकल्प रखा था। अकबर ने ऐसा भी नहीं किया था, जबकि उस समय मध्य एशिया हो, दक्षिण एशिया हो, साउथ एशिया हो या पूरे यूरोपीय में जहाँ पे खूनी धर्म युद्ध चल रहा था, लोग एक दूसरे को साम्राज्यवादी पर्सपेक्टिव के हिसाब से लोग एक दूसरे को जीत लेना चाहते थे, ऐसा भी अकबर नहीं चाहता था। एक बार की बात है कि अकबर ने अपनी माँ को एक ऐसे विवादित मुद्दे पे रोका था। हालांकि अकबर अपनी माँ को किसी भी काम करने के लिए रोकता नहीं था। एक बार अकबर की माँ ने बाइबल को गधे के गर्दन में बांधकर पूरे आगरा स्टेट में घुमाने की सलाह दे दी थी। उस समय अकबर ने यही कहा था कि अगर पुर्तगालियों ने कुरान को गले में बांधकर पूरे हॉर्मुज बंदरगाह पे घुमाया था तो ये उसका अपमान था कुरान का। लेकिन अकबर यहाँ पे पर्सनली ये कहता है कि क्या ये एक राजा के लिए शोभनीय है कि जो दूसरे लोग बुराई कर रहे हैं, क्या बुराई का बदला बुराई से ही दिया जाए? बुराई को अच्छाई से भी जीता जा सकता है, क्योंकि किसी भी धर्म का अपमान करना ईश्वर का अपमान होता है, ना कि पुर्तगालियों का अपमान हो जाएगा, ना कि बाइबल का अपमान हो जाएगा। ऐसे समय में अकबर एक ऐसी सुलह कुल नीति का पालन करता है जिससे वो ये चाहता है कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं सभी लोग एकजुट होकर रहें। उसका एक दोस्त जो अब्दुल्ला उज्बेक जो था, उज्बेकिस्तान से था, उसने सियाओं को पराजित करने के लिए एक रणनीति बनाई थी जिसमें अकबर भी सम्मिलित था। उसने ये नीति लागू करने के बाद उसने उसको ये करने से मना किया। उसने धार्मिक जो जुल्म उसके द्वारा किए जा रहे थे उसको रोकने का भी प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि अकबर ये चाहता था कि वास्तव में धार्मिक भेदभाव ना रहे, सार्वभौमिक आध्यात्मिकता या धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे, लोगों में नैतिक आचरण का पालन करें। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है? अब आप लोग ये बताएंगे कि वास्तव में अकबर की दूरदर्शिता थी या अकबर की मूर्खता थी, क्योंकि अकबर दूरदर्शिता के हिसाब से ही सोचता था कि अकबर की मृत्यु के बाद भी ये कुछ दिनों तक ये धर्म चलता रहा। हालांकि ये वास्तव में एक धर्म नहीं था, एक समन्वयवादी धर्म था जिसमें विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण किया गया था। ठीक है, मानव भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना, सहिष्णुता की भावना का प्रचार प्रसार किया गया था। इसीलिए जहांगीर अपनी पुस्तक में कहता है कि उनके शासनकाल में, यानी अपने पिता के शासनकाल में, शिया एवं सुन्नी एक ही मस्जिद में एक दूसरे से गले मिलते थे और एक दूसरे को गले लगाते थे। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न धर्मों के लोग अकबर के साम्राज्य में रहते थे और उनके साथ कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाता था। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग मेरे विचार से कितना सहमत हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं।